हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और आज का हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। नेक्स्ट वीडियो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं और आई होप इससे पहले जितने भी पार्ट्स आए हैं आपने वो देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें बिकॉज वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, तो आप उनको ज़रूर देख लेना। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास है कि एक पॉइंट है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। समझिएगा, 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था कि सती प्रथा नहीं रहेगी। कब? 1829 में। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। इसके बाद 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो एक क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसमें जो आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन से सही हैं, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये आपको क्या ध्यान रखना है कि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, 1829 में लॉ बनाया। ठीक है, कब? 1829 में विलियम बेंटिक ने। इसके बाद 1856 में एक कानून बना जिससे हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। कब? 1856। और थर्ड पॉइंट है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज था उसकी स्थापना की थी। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1843 के एक्ट 5 ने एक्ट को गैर कानूनी बना दिया। यानी कि 1843 में जो एक्ट आया था उसने किसको गैर कानूनी बनाया था? तो जो दास प्रथा थी, यानी कि गुलामी, जिसको गुलामी उन्मूलन भी कहा जा सकता है। तो 1843 के 1843 के एक्ट ने किसको गैर कानूनी बनाया? गुलामी प्रथा को, यानी कि दास प्रथा को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, इसको पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? 1872 में एक एक्ट बनाया गया जिसको कहा गया नेटिव मैरिज एक्ट 1872। तो इसमें इसको पारित करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, आपसे पूछा गया है। तो वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की इसमें क्या रही? महत्वपूर्ण भूमिका रही इस एक्ट को पारित कराने में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आता है और 1872 में एक सिविल मैरिज एक्ट आता है बाल विवाह को रोकने के लिए और इस प्रथा पर थोड़ा नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो जो 1872 का सिविल मैरिज एक्ट आता है उसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र आपसे पूछी गई है। तो वो क्या निर्धारित की गई? 14 वर्ष। क्या निर्धारित की गई? 14 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। समझिएगा, ठीक है। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन, ये एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो उनके बारे में जो बातें हैं वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे, इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो ये कौन थे? तो ये थे B.M. मालाबारी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन थे? B.M. मालाबारी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? शारदा एक्ट आया, उसके अंतर्गत लड़के और लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम उम्र थी उसको निश्चित किया गया। तो वो क्या थी? तो लड़कियों की थी 14 वर्ष और लड़कों की थी 18 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शारदा एक्ट किससे रिलेटेड था? तो बाल विवाह प्रतिबंध से रिलेटेड था शारदा एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम H.P. ब्लावेट्स्की ने। किसने की?
HP ब्लावेट्स्की ने स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः क्या थी। जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी सफल रही अपना वर्चस्व दिखाने में, तो उसका कारण क्या रहा, तो उसका कारण रही एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के कारण भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता रही, जो कि मुख्य कारण रहा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कौन से समाज या मिशन की स्थापना किसने की। तो हम सभी जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की वो की एनी बेसेंट ने। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, इसमें दोनों लोग शामिल हैं, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। और राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कहाँ पर इनकी जो स्थापना हुई, कौन से शहरों में हुई, उसकी अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई कलकत्ता में। मानव धर्म सभा की स्थापना हुई सूरत में। आर्य समाज की स्थापना हुई बम्बई में। और नदवा उल उलमा की स्थापना हुई लखनऊ में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खां ने। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, सर सैयद अहमद खां। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। और द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, MC शीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये किसके सदस्य थे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। किसके सदस्य थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इसकी स्थापना किसने की थी, अभी हमने देखा है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुजन समाज का संस्थापक था। एक संस्था थी बहुजन समाज, उसकी जो संस्थापक थे वो थे मुकुंदराव पाटिल। ठीक है, तो बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे। कहाँ पर, नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे तिरुनेलवेली में। कहाँ पर हुए थे, तिरुनेलवेली में। कब हुए थे, 1899 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये किसने कहा था, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको मैच करना है, तो राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ये किसने कहा, राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। केशव चंद्र सेन ने क्या कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। इसके बाद दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। हिंदू की पहचान किससे है, वेदों से। रामकृष्ण परमहंस ने जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, ये किसने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं, तो वो हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। ब्रह्म समाज किसका समर्थन करता था, एक ईश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर का। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, भारत में नारी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो भारत में नारी आंदोलन शुरू हुआ वो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, पहली चीज़, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर होगा। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। यहाँ पर 3 पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। पहला, एनी बेसेंट क्या थी? थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर जो है वो मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दारुल उलूम की स्थापना किसने की? आपसे पूछा है नेक्स्ट पॉइंट में, दारुल उलूम की स्थापना। तो दारुल उलूम की स्थापना की मौलाना हुसैन अहमद ने। मौलाना हुसैन अहमद ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देवबंद आंदोलन जो कि यूपी में हुआ, ये कब हुआ था? देवबंद यूपी में एक जगह है, तो देवबंद आंदोलन जो कि यूपी में हुआ था उस समय के संयुक्त प्रांत में, ये कब हुआ था? तो 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार का। ठीक है, मंदिरों में जो भ्रष्टाचार होता था उसके विरुद्ध एक आंदोलन बंगाल में 1924 में हुआ, जिसका नाम था तारकेश्वर आंदोलन। हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूर से। जो बंधुआ मजदूर होते थे उनसे रिलेटेड एक पद्धति आई जिसका नाम था हाली पद्धति। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरों से रिलेटेड है हाली पद्धति। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस से पहले जो कुछ राजनीतिक संस्थाएं बनी उनकी बात करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहला पॉइंट इसमें है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई वो कौन सा था? तो 1838 में भारत में एक संगठन बना जिसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। क्या नाम था? जमींदारी एसोसिएशन। 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। द डक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा और दी पूना सार्वजनिक सभा, इनमें से जिसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की और ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। तो दी पूना सार्वजनिक सभा, द पूना सार्वजनिक सभा थी, उसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में एक याचिका प्रस्तुत की कि ब्रिटिश संसद में भारत का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो वो थे एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट प्रमुख संस्था रही वो कौन सी थी? तो वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस में से वो नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए। तो जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किए गए वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो गाइस ये आज का वीडियो था। नेक्स्ट पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।